Hello friends, welcome on my YouTube channel Sincere Mathematics. Now today we have to discuss quadratic equation. इससे पहले मैं आप लोगों को सारा कंसेप्ट पॉलिनोमियल का बता चुका हूँ. ओके, तो आप लोग सारा वीडियो देखो. मैंने 6 वीडियो दिया हूँ, लगभग अप्रॉक्स 3.5 घंटा का वीडियो होगा वो. आप उसे जाके अच्छे से देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पॉलिनोमियल में. तो पॉलिनोमियल खत्म होने के बाद मैं तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया हूँ. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने का रीजन ये है क्योंकि ये पॉलिनोमियल से बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और एक रीजन और है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया हूं, तो अभी क्लास 10th का सेकेंड टर्म का एग्जाम होने वाला है, मीन्स फाइनल बोल सकते हैं. बट इस बार का जो सीबीएसई बोर्ड हो रहा है वो तो पार्ट में डिवाइडेड है ना, 1 पार्ट एंड पार्ट 2. तो पार्ट 2 में जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है बोर्ड में, जो आपका मार्च लास्ट वीक तक या मिडिल वीक तक हेल्ड होने वाला है, उसमें ये चैप्टर आ रहा है. ओके, तो उसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं. और आप अच्छे से देखो इसको, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना. और ध्यान रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा आप लोगों को. ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उस बात को पहले समझो. जैसे हम आप लोगों को बहुत बताते आ रहे हैं, जैसे जब हम पॉलिनोमियल बताना शुरू किए थे तो हम यही बात लिखे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिखे थे. उससे पहले लिखे थे ax प्लस b, उससे लिखे थे ax क्यूब, उसके बाद लिखे थे x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ओके, तो देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन, या हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थोड़ा सा फर्क है, बस देख लो. ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें जैसा ही इक्वल टू हम 0 लगा देते हैं ना, तो ये बन जाता है क्या, इक्वेशन. जब तक 0 नहीं लगा है तो पॉलिनोमियल है. जैसा ही इक्वल टू 0 लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन. तो यहां पे जो भी हम काम करने वाले हैं वो सब में इक्वल टू जीरो करके हम काम करने वाले हैं, तो ये इक्वेशन हो गया. तो उसी तरह से लिनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा. तो जिस तरह से पॉलिनोमियल था उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है. पॉलिनोमियल का ही स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होता है, उससे और स्टैंडर्ड फॉर्म इन इक्वेशंस होता है जिसमें लेस देन ग्रेटर देन इंप्लाइज हो जाता है. ठीक है, अभी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे. हालांकि आप लोग थोड़ा सा अगर जिसको बहुत पढ़ने का इच्छा रखते होंगे, वो अगर आईसीएसई बोर्ड का अगर बुक देखेंगे ना, तो उसमें क्लास 9th में लिनियर इन इक्वेशंस पढ़ना है. हालांकि लिनियर इन इक्वेशन सीबीएसई के बच्चों को क्लास 11th में पढ़ना है, बट आईसीएसई बोर्ड वाले 9th में ही पढ़ते हैं. ठीक है, तो वहां पे इन इक्वेशंस के बारे में जब जानोगे तो लेस देन ग्रेटर देन साइन, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, फिर लिखा हुआ है ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इन इक्वेशंस होते हैं. ओके, तो यहाँ पे 3 बात आया, एक आया आपका पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन और एक इन इक्वेशंस. तो यही चीज है यहाँ पे, बस यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो इन इक्वेशंस हो जाता है, फिर यहाँ पे ये इन इक्वेशंस हो जाएगा इक्वल टू 0 तो इक्वेशन, और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो पॉलिनोमियल. आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट या हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस. ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना है तो मैं इस पे फोकस ज्यादा करता हूं. कि इधर मैं ज्यादा नहीं घूमता हूं, नहीं तो फिर घूमते घूमते पता चलेगा कि मैं 11th में भी ना पहुंच जाऊं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने एक डेफिनेशन बताया था कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बस बच्चों थोड़ा सा ये स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है ये. इफ px, अब बताओ px क्या है, हम आप लोग को बताएं. px कुछ नहीं, पॉलिनोमियल है. px की जगह पे fx भी लिखा रहे, ये फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि इस कंडीशन में जब हम इसको डालते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में या इक्वेशंस कहलाएगा. तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है मान लिए हैं, देन px इक्वल टू 0. अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अभी आपको हम बताएं कि px इज इक्वल टू हम क्या लिए थे, ax स्क्वायर प्लस bx लिए थे ना जी, bx प्लस c. तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए तो ये हो गया आपका क्या, पॉलिनोमियल. ठीक है,
वही बोलता है कि इफ पी एक्स इज ए पी एक्स है, तो पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है देन पी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ये देन पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके इक्वल टू जीरो, तो इसके इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो। तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसीलिए बोलता है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c belongs to रियल नंबर। ओके, ये आपको पता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन बिलोंग्स टू का है और ये कहाँ बिलोंग्स करता है, रियल। ये सब साइन वगैरह क्लास 10th में हल्का फुल्का जानना है, बट आप जैसे ही 11th में पहुंचोगे ना तो खतरनाक कंसेप्ट, जब आप इन इक्वेशंस पढ़ोगे, इन इक्वेशंस में जब पढ़ोगे, लिनियर इन इक्वेशंस में जब बात करोगे ना, तो वहां पे बहुत ही खतरनाक इसका कंसेप्ट है। और इन इक्वेशंस बहुत मजेदार चीज है यार, उसको भी डिस्कस करेंगे। मैं बोला हूं ना 9th 10th 11th 12th मैं इतना खतरनाक वीडियो देने वाला हूं ना आप लोगों को कि अगर जो बच्चा फॉलो करेगा ना इस सिंसियर मैथमेटिक्स को, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा। बता दे रहे, घर बैठे पढ़ोगे आप लोग और सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और नहीं होगा ना तो आप लोग बताइएगा हमको कमेंट करके कि नहीं हो रहा है, और जो नहीं होगा वो फिर हम बताएंगे। आप लोग कमेंट में बोलना नीचे कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमने बता दिया। यहाँ पे x वेरिएबल है और ये बिलोंग्स टू क्या है, r, ये नेचुरल नंबर। यहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं होगा। अब एक बात बताओ बच्चा, एक चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ a जीरो हो गया, अगर a जीरो हो गया, मान के चलो कि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तब ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। अब बताओ अगर ए जीरो हम पुट कर दिए तो ये एक्स स्क्वायर जीरो ये हो गया। अब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, मतलब बी एक्स प्लस सी बचा इक्वल टू जीरो। अब बताओ इसका पावर 1, मतलब ये कहां चला गया, लीनियर में पहुंच गया। तो इसीलिए बोल दिया है उसमें कभी भी ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं इसमें आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, एक थोड़ा सा और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात मैं थोड़ा सा कर लेता हूं। एक कंसेप्ट है इसके बाद, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम बात करते हैं तो सिंपल बता देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखा हुआ है। अगर तो यहां पे देखो, यहां पे जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन. So we can say that the maximum power of this equation is 2 because 2 is the highest power of this equation. In this equation 1 is also the degree the power and 2 is also the power, but the highest power is 2. So we can say that this is a quadratic equation and it's this equation gives two roots. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यही इसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। इसीलिए ये कितना रूट्स देगा, 2 रूट्स देगा। यही रूट्स का कहानी है। तो मैं अब इसमें नहीं रुकता हूं और इसको हटाता हूं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन इससे लेता हूं और करवाता हूं, क्योंकि ये वीडियो ध्यान से आप लोग देखो। इसमें पहला टाइप आता है क्वेश्चन का, टाइप 1। ओके, मैं टाइप करके कराऊंगा। टाइप 1। टाइप 1 में आपको हम बताने वाले हैं कि on determining whether a given equation is a quadratic और नॉट। देखिए ये टाइप ये बात बता रहा है कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन, हम नीचे कुछ इक्वेशन लिखने वाले हैं और उसमें आपको बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी कुछ इक्वेशन लिखूंगा और उसमें आप बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है कि नहीं है क्वाड्रेटिक, उसी के बारे में ये पहला टाइप बनता है। तो इसमें मैं कुछ लेता हूं, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे कि x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और मैं फोर्थ लेता हूं
देखिए मैं सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन ले रखा है, नहीं तो ये लेने का कोई तुक नहीं है, इतना सारा आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3, ठीक है। एक और लेता हूँ, नहीं बस हो गया, बस इतना ही से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि ये क्या है। ये चारों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो आपको सब बताना है कि ये जो चारों लिखा हुआ है इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो आप पहला देख रहे होंगे, पहला फर्स्ट का हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। फर्स्ट का वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे पी एक्स इजकल टू दिस है, तो ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्लियरली पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब यहां पे दूसरा का सॉल्यूशन आप देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपका x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि इसको देखने के बाद आप लोग जैसे यहां देखिए, अरे यहां मैक्सिमम पावर 2 है ना, इसको बना दो, ये हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहां डायरेक्ट आप इस पावर को देख के कभी भी मत बोल देना कि ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जो जनरल फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मैंने बता दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी इक्वेशन रहेगा ना वो उसमें लाना है। तो मैंने क्या किया, देखिए इसको भी मैं कंपेयर इसी से कराया हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर इसको इससे ये कंपेयर हो जाए तो आप समझ लेना कि आप जो बताना चाह रहे हो वो सही। तो बताओ इसके जैसा है ये, बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं। तो सबसे पहले मेरा काम है कि इसके जैसा इसको बनाना। तो यहां पे आप एलसीएम ले लो, तो ये x हो जाएगा, होगा ना बाबू x, तो ये हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर ये चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब देखो अब मजा आने वाला है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लिया ना, मात खा गए ना, देख ले, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब जरा मैच कराओ तो इधर से, करे तो मैच, बिल्कुल भी नहीं। कहां मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है यार, इसका पावर मैक्सिमम 2 है, इसका पावर मैक्सिमम 3 है। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियरली we can say that px is equal to x cube minus x square minus 3 is not a quadratic equation। समझ आया? तो इसी तरह से, ये तो सीधा सीधा था बाबा, तो समझ में आ गया, बट ये सीधा था क्या, नहीं था। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क्स में आता है। अब बहुत बच्चा जो जिसको पता नहीं है ना, देखेगा अरे यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, मारो ये होगा क्वाड्रेटिक, बट गए ना, गया मार्क्स। तो ध्यान देना ये बात, ठीक है। अब ये 2 हुआ, और भी मेरे पास क्वेश्चन है, उसको हम जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखो। थर्ड नंबर में हम लोगों के पास है वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 3। ओके, अब यहां पे आप देखो ध्यान से, ये अब एक प्रॉब्लम हो जाता है यहां पे, कि एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसको पहले कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे ये तो सही है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं, तो इसका आगे क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला बात में देखो, ये 2√2 और x बाहर है। तो कभी भी ना ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर रियल नंबर पे रूट रहे,
अगर रूट जो है ना, रूट जो है वो रियल नंबर पे रहे तो नो प्रॉब्लम। समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही रूट अगर वेरिएबल पे रहे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझा ना, कभी भी ना वेरिएबल पे अगर रूट आ जाएगा ना तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, इक्वेशन भी नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो ये यहां पे तो नो प्रॉब्लम, पर यहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान रहे। अब इसको देखो जरा ध्यान से, यहां पे रूट किसके ऊपर लगा हुआ है? 2 के ऊपर लगा हुआ है, एक्स के ऊपर नहीं लगा हुआ है। मतलब हम बोलेंगे कि ये कंपेयर हो जा रहा है उससे, इससे कंपेयर किए। सो क्लियरली, नहीं सो मत लिखो, क्लियरली we can say that x square plus 2 root 2x minus 3, clearly we can say that x square plus 2 root 2x minus 3 is a quadratic इक्वेशन। ओके, ये होगा बच्चों। लेकिन ना इसके बाद वाला देख, एकदम खतरनाक है इसके बाद वाला, ठीक है। इसको देखो, वी हैव, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। वी हैव px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 3। ओके, अब यह, अरे सॉरी यार, फिर तो सेम में लिखा गया है, ये हो गया 2 रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मजा आ जाएगा उसको देखो, इसको कंपेयर करो। हम उतना नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिख लेना अपना एग्जाम में। कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भैया ये तो ठीक ठाक, ठीक है, चलो ठीक ठाक एक्स है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हो गया ना क्रिएट। यहां पे एक्सवा, यहां पे रूटवा किस पे है? वेरिएबल पे। अब एक बात बताओ, ये रूटवा का क्या वैल्यू होता है? 1/2। मतलब एक्स के ऊपर में पावर 1/2, और ये 1/2, ये 1/2 का हो गया। ये 1/2 जैसा ही पावर में आ गया, x के ऊपर में पावर 1/2 आ गया, तो ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इस केस में हम बोल देंगे कि जब भी वेरिएबल पे रूट लगा हो तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि रूट में x लगा हुआ है, या x में रूट लगा हुआ है, और रूट का वैल्यू 1/2 होता है। और कभी भी वेरिएबल पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो नहीं होगा। ओके, तो यहां से ये पहला कंसेप्ट मेरा आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। पता है ये ना, ये बहुत छोटा कंसेप्ट है, पर पता है बच्चा लोग इसको इग्नोर करके चलता है। लेकिन आपको पता है ना, एक एक नंबर से ही आपको 100 नंबर तक पहुंचना है। और मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बढ़िया से पढ़ दिया ना तो बाबू इसमें 100 कंफर्म है ना, कोई नहीं काटेगा। हाँ, यही पेपर एक ऐसा है जिसमें 100 में 100 ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि किस केस में ये होगा और किस केस में ये नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस केस में आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसे हटाता हूं और टाइप 2 पे आता हूं। ओके, तो ना इसको आप ध्यान से समझना, और नहीं समझ में आया ना बच्चा को तो बाबू आप लोग कमेंट करना, हम और भी इस पे एग्जांपल सेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड टाइप 2 में जाते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2। टाइप 2 जो है मेरा, टाइप 2 जो यहाँ पे है वो बोलता है कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर, बोलता है टाइप 2 जो है ऑन determining whether the given values are solutions of the given equations
और नॉट।